नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जब जब बात आती है रहस्य की तो एक के बाद एक ऐसे जगहों के नाम सामने आने लगते हैं जिनके राज अभी तक छुपे हुए हैं और सामने नहीं आ पाए हैं। ऐसे ही एक जगह मैक्सिको और मिड यूएसए के एरिया को कवर करता हुआ जो 30 मिलियन एकर्स एरिया में फैला इस जंगल के बीच एक सिविलाइजेशन जिसका नाम माया सिविलाइजेशन है और वहाँ पे बने पिरामिड शेप्स जिनका राज कई आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। माया सिविलाइजेशन जो कि संस्कृति और प्राचीन सभ्यता में ग्वाटेमाला, साउथ अमेरिका, मैक्सिको और मिड यूएसए में फैली हुई थी। उस समय 950 से 1524 बीसी यानी पोस्ट क्लास पीरियड में माया साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ग्रीक में माया का अर्थ गुड मदर होता है, वहीं हिब्रू में माया को वाटर माना जाता है जिसकी तुलना गॉड से की जाती है। माया सिविलाइजेशन 2600 और 1800 बीसी के बीच खोजा जा सका है, लेकिन मुख्य तौर पर यह सिविलाइजेशन 250 से 900 बीसी में शास्त्रीय काल के रूप में जाना जाता था। अपने चरम पर माया सिविलाइजेशन में 40 से अधिक शहर हुआ करते थे जिसमें से प्रत्येक की आबादी 5000 से 50,000 के बीच हुआ करती थी। यहाँ पे मौजूद अधिकांश इमारतों में महल पिरामिड शेप में बनाई गई थी। इस जंगल में दूर तक फैले हरे भरे पेड़ पौधों के चादर के नीचे छुपी है मायन की गूंजती दुनिया। कई मिलियन एकर्स में फैले इस हरियाली में छुपे हुए हैं शहरों के रहस्य, लेकिन आज आसमान से लेजर मदद कर रहे इन रहस्यों से पर्दा हटाने में। इन घने जंगलों में हिडन मायन सिटी के रहस्यों का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट अब लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से इन जंगलों में छिपे हुए मिस्ट्री को निकाल रहे हैं। दरअसल लिडार, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एरोप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती है जो जंगलों को बाईपास करके एक लैंड स्ट्रक्चर तैयार करती है। इतिहासकारों के मुताबिक यह जंगल माया सिविलाइजेशन से घिरी हुई थी। यहाँ पर 50 से भी अधिक शहरों का बसेरा हुआ करता था और यहाँ पर मिलने वाली चीजों को देखकर जो एक बात इतिहासकार दावे के साथ कहते हैं वो ये कि उस समय यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद ही निपुण और स्किल्ड थे। उनकी निपुणता और कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण उनके द्वारा निर्मित किए गए अलग अलग डिजाइन के पिरामिड थे, ठीक उसी तरह के जैसे कभी इजिप्ट में पिरामिड देखने को मिले थे। इसके अलावे यहाँ पर बनी इमारतें इस बात की साक्षी थीं कि उस समय के लोग आर्किटेक्चर, लिखने की कला और गणित आदि में बेहद ही बुद्धिमान थे और उनकी कलाकारी हर एक इमारत में साफ देखी जा सकती थी। उन्हीं के द्वारा बनाए गए पिरामिड आज भी देखे जा सकते हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट आते ही रहते हैं। माया सिविलाइजेशन के शहरों पर कुलीन शासक वर्ग का शासन हुआ करता था जिसका मुखिया एक राजा हुआ करता था। यहाँ तक कि उस समय प्रत्येक शहर का अपना अपना राजा और शासक वर्ग होता था और राजा को अक्सर भगवान या पृथ्वी पर देवताओं का मुख्य प्रतिनिधि माना जाता था। आमतौर पर एक क्षेत्र में एक शहर राज्य एक दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता था। जैसे जैसे शहरों में राज्यों के बीच शक्ति कम होती गई वैसे वैसे वे अब शहर राज्यों के बीच व्यापार संबंध विकसित करने लगे जिसमें मुख्य रूप से कीमती धातुओं और वस्तुओं का व्यापार करते थे। माया सिविलाइजेशन ने अपने वर्तमान जलवायु के अनुकूल परिष्कृत कृषि तकनीकें भी विकसित की। माया सिटीज न केवल समाज के राजनीतिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक केंद्र भी माना जाता था। वहीं 750 बीसी तक माया सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन बढ़कर 10,000 से 60,000 हो गई थी। यहाँ पर कला और संस्कृति का सृजन मुख्य लोगों के द्वारा किया जाता था। जिस तरह वैदिक सिविलाइजेशन में रूलिंग यानी शासन करने वाले लोग क्षत्रिय होते थे, वैसे ही माया सिविलाइजेशन में के रूलिंग क्लास को अजाव कहते थे और राजा को कुहुल अजाव कहते थे।
माया सिविलाइजेशन में कुहुल कोई आम राजा नहीं बल्कि भगवान या उस शहर का सबसे बड़ा राजा माने जाते थे। माया सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही क्रूर और निर्दयी हुआ करते थे। उनके हर रिचुअल में बलि देना और खून खराबा करना एक आम बात होती थी। माया लोग अपने भगवान को खुश करने के लिए जिंदे मनुष्य के शरीर से दिल को निकालकर अपने भगवान को समर्पित करते थे। उनकी यह मान्यता थी कि ऐसा करने से उनके भगवान खुश होते हैं और यहाँ पर नेचुरल शक्ति उनको पावर देती है और उनके शहर की रक्षा करती है। माना जाता है कि ये शहर 10th सेंचुरी एडी तक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके बाद यहाँ पे मौजूद जितने भी पिरामिड्स और इमारतें बनी हुई थी वे सभी जंगलों में ढकने लगे। इस घने रेन फॉरेस्ट के बीच बसा टिकाल शहर समय के साथ फॉरेस्ट का हिस्सा बन गया, जिसके बाद माया साइटों की व्यवस्थित खोज 1830 में किया गया और 19th सेंचुरी तक कुछ लोकल ट्रिबल लोगों ने इसे डिस्कवर किया और आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में बताया गया। यहाँ से हमें टिकाल के बारे में पता चला। लीडार टेक्नोलॉजी के मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये पता करते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पे मायंस मौजूद थे और वहाँ पर फिजिकली जाकर साइट पर सर्च किया जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब युकाटन रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के एक छोटे गांव के रुइंस मिले। इस गांव को किविक कहा जाता है। यहाँ पर एक लोकल किंग ने 8 इयर्स पहले यानी आज से 12 इयर्स पहले 20,000 से भी अधिक पत्थरों को काटकर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनवाया था। एंशियंट मायंस नॉर्मली अपने किंग को पिरामिड के अंदर रॉयल चेम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने टॉप से इसके बॉटम तक सुराख खोदने का फैसला किया कि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रियल चेम्बर है कि नहीं और अगर है तो उसमें क्या मौजूद हो सकता है। करीब 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला। ये पत्थर दूसरे पत्थरों से काफी अलग था क्योंकि इस शेप के पत्थर पिरामिड के छत में अधिकतर यूज किया गया था। जो मायंस के लोग इस पत्थर को छत के सपोर्ट में लगाया करते थे। लेकिन ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा था? क्या इस पत्थर के नीचे भी कोई राज दफन है? बस इसी को ध्यान में रखते हुए और भी खुदाई की जाती है, जिसके बाद रिसर्चर्स को तो ज्यादा कुछ नहीं मिला लेकिन एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा जरूर हाथ लगा। टीम ने उस टुकड़े की जांच शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर ये कितने साल पुराना है। फिर ये सामने आया कि यह टुकड़ा तो पिरामिड से भी 300 साल पुराना है और बस इसी चीज ने उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि हमारा इतिहास कहता है कि यह मुमकिन नहीं है कि इतने साल पहले तो माया सिविलाइजेशन के लोग इस जगह पर पहुँचे भी नहीं थे, तो भला बर्तन कहाँ से बना डाले। और फिर इस पिरामिड का रहस्य उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और रिसर्चर्स टीम ने आसपास के जगहों को खंगालना शुरू कर दी और तकरीबन 20 किलोमीटर तक के जंगल को रिसर्च किया गया, जहां उन्हें एक गुफा की तरफ जाता हुआ रास्ता मिला और वो भी ऐसा गुफा था जिसके अंदर जाना बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हो सकता था। लेकिन टीम ने भी अपनी हार नहीं मानी और रिसर्च को कंटिन्यू रख। टीम के कुछ प्रोफेशनल लोगों को गुफा के अंदर भेजा गया जिन्होंने 230 फीट तक का रास्ता तय करके एक चेम्बर ढूंढ निकाला। लेकिन इस चेम्बर के अंदर जाने वाले रास्ते पे एक पत्थर लगा हुआ था और जब पत्थर को हटाया गया तो कई ऐसी चीजें मिली जिन्होंने टीम को चौंका दिया। जहाँ पे मिट्टी के टूटे हुए बर्तन जैसे चीजें मिले। कहा जाता है कि ये टूटे बर्तन मिट्टी के बने घड़े थे जिनको पूरा करने पर एक टुकड़ा हमेशा गायब रहा और फिर ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये गुफा कोई धार्मिक जगह थी जहाँ लोग खुद आकर अपनी मन्नत किया करते थे और पूरी हो जाने पर घड़े तोड़कर एक टुकड़ा साथ ले जाते थे और यही एक टुकड़ा पिरामिड के अंदर मिला था। इसके अलावा यहाँ पे दीवार पे कुछ पेंटिंग्स देखने
देखने को मिली जो करीब 100 BC में बनाई गई थी, यानी आज से करीब 2000 साल पहले। मायंस के लोग के आने के पूर्व भी यहाँ पर लोग और सभ्यता दोनों ही मौजूद थी और इसे रिसर्चर्स ने अर्ली या मिड मायंस का नाम दिया। पिरामिड का रहस्य तो तकरीबन खुल गया, लेकिन ये बात सभी के जहन में अब तक घूम रही है कि इतने बड़े शहर, पिरामिड और मंदिर जैसे दिखने वाले मायन सिविलाइजेशन के लोग आखिर कहाँ गए। इतने बड़े पॉपुलेशंस और हजारों स्ट्रक्चर बनाने वाले इन मायंस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।